जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम ब्रजमोहन है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रजमोहन बाथम ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। दोस्तों करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर में मैं आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल और एक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देश के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। सबसे पहले देश में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी सबसे पहले मैं आपको 14वें राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। अभी देश में 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी है, और 14वें राष्ट्रपति कौन है देश में? 14वें राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, 14वें राष्ट्रपति थे और यह पहले दलित राष्ट्रपति थे। पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति। 15वें राष्ट्रपति कौन है? 15वें राष्ट्रपति बताइए दोस्तों, देश में 15वें राष्ट्रपति कौन है हमारी? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना दोस्तों। और यह पहली महिला आदिवासी है। पहली महिला आदिवासी। यह पहली महिला आदिवासी है दोस्तों। और 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और इनका निवास है दोस्तों, निवास की मैं बात करूं तो निवास है इनका, दो निवास होते हैं राष्ट्रपति के। दो निवास है, मैं दोनों बताऊंगा। पहला बताऊंगा आपको शीतकालीन। शीतकालीन निवास। शीतकालीन निवास। और दूसरा बताऊंगा मैं आपको ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन निवास। तो पहला शीतकालीन निवास की मैं बात करूं तो दोस्तों यह नई दिल्ली में है, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। नई दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। दूसरा निवास है दोस्तों हमारा ये शिमला में है। दूसरा हमारा शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दूसरा हमारा शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो दोनों दोस्तों आपने दोनों देख लिए। राष्ट्रपति का निवास शीतकालीन निवास यानी ठंडों में जो राष्ट्रपति का निवास रहता है वो नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में रहता है। दूसरा ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में राष्ट्रपति निवास रहता है हमारा शिमला, हिमाचल प्रदेश। पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता था? पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहते थे? पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहते थे? स्ट्रीट कहते थे दोस्तों। रिट्रीट। रिट्रीट कहते हैं। पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? रिट्रीट कहते थे। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन की राष्ट्रपति बनने की शपथ कब ली थी? शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2022 को शपथ ली। 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली थी 25 जुलाई 2022 को ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि देश में सबसे पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति
पहले राष्ट्रपति की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? कौन थे? राष्ट्रपति पद पर रहते मृत्यु हुई थी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो ऐसे पहले कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ये मृत्यु हुई थी। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं कि निर्विरोध पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, पहले निर्विरोध कौन से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे तो जो सबसे पहले निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे कौन से थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ऐसे पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनके अगेंस्ट कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आप जितना देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। पहले दलित राष्ट्रपति थे। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है जो पहली महिला आदिवासी है। और राष्ट्रपति निवास है दोस्तों हमारा शीतकालीन निवास है नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन। और दूसरा है ग्रीष्मकालीन निवास है शिमला हिमाचल प्रदेश में। पहले राष्ट्रपति भवन को स्टेट कहते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? राष्ट्रपति जिस दिन बनी थी तो शपथ ली थी उन्होंने 25 जुलाई 2022 को। ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार राज्य से आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बिहार से आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। ठीक है, बिहार से आते हैं, बिहार से। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी? ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा के आगे और बताता हूँ। देखो, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति है दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है दोस्तों, कब बनी थी? 2007 में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है केंद्र व राज्य के चुने हुए लोग, यानी जो सरकार में चुन के आते हैं लोग, विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, सांसद हैं, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन जनता को सीधे मतदान करने का अधिकार नहीं है। इसमें केंद्र व राज्य के चुने हुए लोग।
जनता इसमें डायरेक्ट चुनाव में भाग नहीं लेती। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है दोस्तों? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद दोस्तों कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति पद लिया गया है। और तो मैंने राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दिया है। और देखते हैं कि राष्ट्रपति का कौन से संविधान से है। राष्ट्रपति का संविधान में कौन से अनुच्छेद में ये विवरण मिलता है दोस्तों? ठीक है, तो राष्ट्रपति। और आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ऐसे तीनों सेना है, यानी थल सेना, वायु सेना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, तीनों सेनाओं के प्रमुख। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और जब संसद का सत्र, यानी जब ऐसे जब संसद का सत्र ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जारी करते हैं। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है। जिसका मतलब क्या है दोस्तों? जिसका मतलब ये है कि चुनाव 5 साल के लिए होते हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा का चुनाव 6 साल में होता है, यानी हर 2 साल में उसके सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है ना, होते रहते हैं। तो जब संसद का सत्र, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा, अगर कोई स्थिति जैसी पड़ जाए कभी कि चुनाव किसी आपदा के कारण या कोई महामारी के कारण टल जाए या ना हो चुनाव, और ऐसे में चुनाव का समय भी खत्म होता जाए, तो ऐसे में क्या होगा? क्योंकि 5 साल के लिए चुने हुए सांसद होते हैं, तो सांसदों का एक कार्यकाल खत्म हो जाता है। 5 साल में कार्यकाल खत्म हो जाता है तो राज्यसभा रहती है 1 साल, और क्योंकि 6 साल के लिए राज्यसभा रहती है। अगर बाई चांस 1 साल के लिए चुनाव नहीं हो तो राज्यसभा भी खत्म हो जाए, यानी राज्यसभा का भी कार्यकाल निकल जाए, तो जैसे में ना तो लोकसभा के सांसद बचेंगे ना राज्यसभा के सांसद बचेंगे, तो देश में कोई आपदा, संकट या कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे तो फिर कौन देखेगा इस सभी चीजों को? या अध्यादेश या किसी को बुलाना हो, सांसद, प्रधानमंत्री या विधायक दलों को बुलाना हो, तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो यही है उसका, जब संसद का सत्र ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी वो आदेश दे सकते हैं सभी को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 तक, 52 से 62 तक राष्ट्रपति के वर्णन है, राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है ना दोस्तों, आगे ये मैंने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। और दोस्तों अगर प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब देखते हैं आगे उपराष्ट्रपति। करंट अफेयर के दोस्त क्वेश्चन मिला के ही बता रहा हूं मैं आपको, तो इनको जरूर देख लेना एक बार।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं दोस्तों? तो देखो, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहले अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? अभी कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन है अभी भारत के। तो ये जिनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था इनका 20 अक्टूबर 1957 को। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों। ये जिनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर तमिलनाडु में। त्रिपुर तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये त्रिपुर तमिलनाडु में। ये किसका स्थान लिया है इन्होंने? ये किसका स्थान लिया है? ये जिन्होंने स्थान लिया है जगदीप धनखड़ का। जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, अचानक इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। तो जिनकी जगह पे राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? और उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? जगदीप धनखड़। तो उनकी जगह पे कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन से दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और किसका स्थान लिया था? जगदीप धनखड़ का। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद या किस भाग में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। कौन सा भाग है संविधान का जिसमें उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो भाग कौन सा है दोस्तों? भाग 5 है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो भाग 5 में है, अनुच्छेद 63 है दोस्तों। ठीक है। आगे होता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? किसका पदेन अध्यक्ष होता है? किसका होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। और इनकी सैलरी कितनी रहती है वो आप सभी को पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है जिसके लिए जिनको वेतन दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे मोदी मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन क्या है। ठीक है। तो अभी भारत के मैंने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया आपको, उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया, अब प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है। तो मोदी मंत्रिमंडल के बारे में आप जानते हैं। देखो, मोदी मंत्रिमंडल के बारे में बताता हूं मैं अब आपको।
इससे पहले दोस्तों मैं अभी देखता हूँ आपके कमेंट। वीडियो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखो, एक प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री, तो आप सभी को पता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2014 से नरेंद्र मोदी 2014 से 2025 यानी वर्तमान तक, 2014 से वर्तमान तक, ठीक है दोस्तों। भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 से वर्तमान तक है, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले यानी इनसे पहले नरेंद्र मोदी से, तो इनसे पहले इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की जगह ली है मनमोहन सिंह, ठीक है दोस्तों। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, नहीं वर्तमान तो हो गया ना दोस्तों। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना दोस्तों। और आगे देखते हैं कि पंडित मोदी जी के अभी कौन कौन से मंत्रालय मोदी जी के पास है। देखो, कौन कौन से मंत्रालय मोदी जी के पास है? तो प्रधानमंत्री के मंत्रालय, तो ऐसे लिखना दोस्तों। मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय? तो देखो, सबसे पहला मंत्रालय कौन सा है इनका? सबसे पहला मंत्रालय इनका धार्मिक शिकायत, यानी पहला मंत्रालय कौन सा है? कार्मिक शिकायत मंत्रालय। दूसरा है परमाणु सौर ऊर्जा, परमाणु सौर ऊर्जा मंत्रालय, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। तीसरा मंत्रालय है इनका पेंशन मंत्रालय, ठीक है ना दोस्तों। और जनशक्ति अंतरिक्ष विभाग भी है इनके पास, अंतरिक्ष विभाग। इसके अलावा जो मंत्री के पास, मतलब बहुत से सारे मंत्री है, उनके पास जो भी मंत्रालय रह गया होगा वो सब मोदी जी के पास है, यानी भारत के प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है ना दोस्तों। अब तो ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में हो गई, ठीक है ना दोस्तों। कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिससे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। मोदी जी के पास अभी कौन कौन से मंत्रालय है? तो कार्मिक शिकायत मंत्रालय, परमाणु और ऊर्जा विभाग मंत्रालय, पेंशन अंतरिक्ष विभाग, ठीक है। और भी मंत्रालय, ठीक है। और कौन कौन से मंत्रालय? और मंत्रालय ये रहते हैं कि अगर कोई मंत्री को अगर एक आध मंत्रालय रह गया, वो नहीं दिया उसको, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है, विदेश मंत्रालय अलग है, रक्षा मंत्रालय अलग है, अगर कोई मंत्रालय रह गया है तो वो सब मोदी जी के पास है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। आगे देखते हैं, आगे मुख्य न्यायाधीश,
मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजीआई गवई। ठीक है, कौन है? बी आर गवई, बी आर गवई, बी आर गवई। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई। ठीक है ना दोस्तों, ये स्थापना कब हुई? मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, 124। ठीक है ना दोस्तों, एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जेकानिया, हरिलाल जेकानिया। ठीक है ना दोस्तों, ये स्थापना 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है ना दोस्तों, और भारत में नई दिल्ली हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, ये स्थापना अनुच्छेद 124 है। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जेकानिया। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, और मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं दोस्तों, मोदी जी की मंत्रिमंडल के बारे में। तो देखो, यहाँ पे इनको लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि विभाग कल्याण मंत्रालय। अब आएंगे हमारे मंत्रालय, यानी मोदी जी की कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री हैं, जिनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है। तो सबसे पहले है कृषि विभाग कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग कल्याण मंत्रालय। तो कृषि विभाग कल्याण मंत्रालय में मंत्री को किसके पास है दोस्तों? तो है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के बारे में। तो शिवराज सिंह चौहान यह मध्य प्रदेश के कौन थे? मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अभी एक केंद्र में मंत्री है कृषि विभाग एक कल्याण मंत्रालय के। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। संसदीय क्षेत्र की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका? विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश। ठीक है ना दोस्तों, विदिशा मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरे, संचार पूर्वोत्तर, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र
विकास मंत्री। संचार पूर्वोत्तर, यानी जो 7 बहनों के 7 राज्य हैं दोस्तों, जिन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं का पूछा है कि संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है। तो कौन है दोस्तों विकास मंत्री? तो ये हमारे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जो हमारे, ठीक है ना दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और यह जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो जिनका संसदीय क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश। गुना मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, गुना मध्य प्रदेश। आगे तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा देखते हैं महिला बाल विकास मंत्री कौन है। महिला बाल विकास मंत्री, तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? महिला बाल विकास मंत्री हमारे अन्नपूर्णा देवी। और जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? जिनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका? तो संसदीय क्षेत्र है कोडरमा, झारखंड। कोडरमा झारखंड, ठीक है दोस्तों। आई होप को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी आपको, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कहाँ कोई दिक्कत आई, ठीक है ना दोस्तों। एक करंट अफेयर मैं आपको रोज नया करंट अफेयर लाऊंगा दोस्तों। यहाँ से मैंने करंट अफेयर भी चालू कर दिया आप सभी का। आगे देखते हैं दोस्तों, जब तक आप देखो इसको देखो दोस्तों, मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूँ दोस्तों, वीडियो क्लियर है नहीं वो भी देखता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो बिल्कुल क्लियर है। वीडियो क्लियर है हमारी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के और आगे देखो, 3 हो गए दोस्तों हमारे। और भी मोदी मंत्रिमंडल के बारे में बताता हूँ दोस्तों मैं। ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आते हो। और ठीक है ना दोस्तों, रेल सूचना प्रसारण मंत्री। आगे देखते हैं दोस्तों, रेल सूचना प्रसारण मंत्री। रेल सूचना प्रसारण मंत्री कौन है दोस्तों? आज आप सभी को पता होगा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ठीक है ना दोस्तों। रेल सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और जिनका संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों, संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों इनका? तो संसदीय क्षेत्र है इनका, तो यह संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, यह राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, भारत के पर्यटन संस्कृति मंत्री, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, संस्कृति मंत्री, ठीक है ना दोस्तों। कौन है? संस्कृत मंत्री। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है दोस्तों? संस्कृत मंत्री कौन है हमारे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह
शेखावत। ठीक है ना दोस्तों। संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका? तो जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? संसदीय क्षेत्र है इनका जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। ठीक है ना दोस्तों। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो जोधपुर राजस्थान। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे श्रम और रोजगार मंत्री। श्रम और रोजगार मंत्री। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। जिनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों ये हमारे गुजरात से आते हैं। और जिनका संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर। जिनका पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात। गुजरात। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आते हैं दोस्तों हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं दोस्तों हमारे चिराग पासवान। चिराग पासवान। पासवान है दोस्तों चिराग पासवान। और जिनका संसदीय क्षेत्र क्या है? जिनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों चिराग पासवान का हाजीपुर बिहार। हाजीपुर बिहार से आते हैं दोस्तों। संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर बिहार। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आप इसको देख लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया करो हालात और फिर बाद में इनको पढ़ लो। लेकिन एक बार इनको देखना जरूरी है। देख लोगे तो आपके माइंड में बना रहेगा ये। ठीक है ना। करंट अफेयर का मतलब रहता है याद करना नहीं रहता। करंट अफेयर का मतलब एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लिया करो। ठीक है। आगे देखते हैं। 7 हो गए दोस्तों हमारे। और भी बताता हूं मैं आपको। मोदी मंत्रिमंडल चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अभी आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं दोस्तों। चुनाव होंगे और 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना है, बिहार में किसकी सरकार आई है। ठीक है ना दोस्तों। अभी एनडीए की सरकार है। आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है। आगे देखते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री। जब नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? अब नागरिक उड्डयन मंत्री हैं दोस्तों राममोहन नायडू। राममोहन नायडू। ठीक है। और संसदीय क्षेत्र क्या है इनका? राममोहन नायडू जी का संसदीय क्षेत्र है आपका संसदीय श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश संसदीय क्षेत्र है। नागरिक उड्डयन मंत्री है राममोहन नायडू। 9वें नंबर पर आते हैं दोस्तों। 9वें नंबर पे हमारे आदिवासी मामले के मंत्री कौन है? आदिवासी मामलों के मंत्री। आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? जुरल ओलम। ओरम। जुरल ओलम ओरम है। आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? जुरल ओरम। जुरल ओलम है ओरम है दोस्तों। जुरल ओरम संसदीय क्षेत्र है इनका। संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। संसदीय क्षेत्र की बात करूं मैं। संसदीय क्षेत्र है इनका सुंदरगढ़ उड़ीसा। सुंदरगढ़ उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। सुंदरगढ़
उड़ीसा। 10वें नंबर पर आते हैं दोस्तों, 10वें नंबर पे आते हैं हमारे कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे कपड़ा मंत्री है हमारे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह हमारे कपड़ा मंत्री हैं दोस्तों। संसदीय क्षेत्र है इनका, ये बिहार से आते हैं दोस्तों। तो जिनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों बेगूसराय बिहार। बेगूसराय बिहार, ठीक है दोस्तों, बेगूसराय बिहार। 11वें नंबर पर आते हैं दोस्तों, 11वें नंबर पर हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं दोस्तों हमारे कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह। और जिनका संसदीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। देखो इसको आगे भी बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको आज जितने भी मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और उन सभी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आज आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और लाइक के कमेंट करके भी बता देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो में दोस्तों प्रतिदिन लाऊंगा। ऐसे एक करंट अफेयर चालू हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आगे देखना। 11 हो गए दोस्तों हमारे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट देने का। तो दोस्तों प्लीज देख लिया करो यार, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। ये बड़े बड़े चैनलों को तो बहुत करते हो दोस्तों, एक आध छोटे चैनल को भी कर दिया करो यार, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं आगे 12वें नंबर की बात करता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात होगी दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री की मैं बात करूं, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं दोस्तों हमारे अभी अमित शाह जी। अमित शाह, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और संसदीय क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका? तो संसदीय क्षेत्र है इनका गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात, ठीक है दोस्तों, गांधीनगर गुजरात। आगे मैं 13वें नंबर की बात करूं दोस्तों, तो आगे 13वें नंबर पर है, 13वें नंबर पर सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है दोस्तों, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, ठीक है दोस्तों, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी जी हैं दोस्तों हमारे। और ये जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये जिनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता हो तो लिख लेना, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 14वें नंबर पर। आगे 14वें नंबर पर है दोस्तों स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं दोस्तों, इनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। और जिनका संसदीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश से आते हैं दोस्तों। तो जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये हिमाचल से आते थे दोस्तों, लेकिन ये अभी राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों। राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से, ठीक है ना दोस्तों।
राज्यसभा सांसद है। 15वें नंबर पर आते हैं दोस्तों, तो 15वें नंबर पर आते हैं हमारे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। केंद्रीय केंद्रीय विदेश मंत्री है एस जयशंकर। एस जयशंकर, ठीक है ना दोस्तों, एस जयशंकर है, हमारे संसदीय क्षेत्र है इनका। एस जयशंकर का संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो ये भी राज्यसभा सांसद है, गुजरात से राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों ये हमारे गुजरात से। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो आगे और देखते हैं दोस्तों, आगे बताता हूं मैं आपको। 15 हो गए हमारे, तो मैं आपको टोटल 20 मंत्रिमंडल में 20 मंत्रियों के नाम बताऊंगा दोस्तों, 20 केंद्रीय मंत्रियों के नाम बताऊंगा और उनका संसदीय क्षेत्र और वो किस चीज के मंत्री है, ठीक है ना दोस्तों, कौन से विभाग के मंत्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 15 हो गए हमारे दोस्तों। 16वें नंबर पर आते हैं वित्त कारपोरेट मंत्री। वित्त कारपोरेट मंत्री कौन है दोस्तों हमारे, तो वित्त कारपोरेट मंत्री कौन है हमारे, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन वित्त कारपोरेट मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। और संसदीय क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका दोस्तों, वित्त निर्मला सीतारमन का संसदीय क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है, ठीक है ना दोस्तों, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। 17वें नंबर की मैं अगर बात करूं दोस्तों आपसे, 17वें नंबर पर आते हैं हमारे उपभोक्ता मामले के मंत्री। उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता मामले, खाद, ठीक है ना दोस्तों, खाद। और आते हैं हमारे ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री कौन है दोस्तों हमारे, तो हमारे प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी हैं दोस्तों। इनका संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रहलाद जोशी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो लिख लेना, धारवाड़ कर्नाटक। धारवाड़ कर्नाटक से संसदीय क्षेत्र सांसद हैं दोस्तों ये। 18वें नंबर पर आते हैं दोस्तों हमारे धारवाड़ कर्नाटक के 18वें नंबर पर आते हैं दोस्तों आवास ऊर्जा। आवास ऊर्जा और है दोस्तों शहरी मामले मंत्री। शहरी मामले के मंत्री, शहरी मामले के मंत्री कौन है दोस्तों हमारे, ये हमारे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है ना दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों। संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो मनोहर लाल खट्टर का संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, संसदीय करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, करनाल हरियाणा। आगे मैं बात करूं 19 नंबर की भारी उद्योग। भारी उद्योग स्टील मंत्री। भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है दोस्तों हमारे, भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है हमारे, HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी, ठीक है ना दोस्तों, भारी उद्योग स्टील मंत्री HD कुमारस्वामी। संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो संसदीय क्षेत्र कौन सा है HD कुमारस्वामी का दोस्तों, तो ये हमारे मांड्या कर्नाटक से आते हैं दोस्तों। मांड्या
कर्नाटक। मांड्या कर्नाटक से हमारे सांसद हैं दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आगे कल अगले करंट अफेयर की बात करूंगा दोस्तों। मैं वर्तमान करंट अफेयर और बाद का भी करंट अफेयर दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूँ, जिससे हमें पढ़ने में, टेस्ट देने में आसानी होती है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।